श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है और इस दिन पड़ रही है प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन। और ये वाले जो दोनों दिन होते हैं ना, ये बहुत बड़ा महासंयोग लेकर के आते हैं। आप सभी को पता है पूज्य गुरु जी की अभी जो कथा चल रही है, समर्पण शिव महापुराण कथा अमलेश्वर के अंदर, जिसमें पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको मात्र 7 बिंदी माता रानी का हस्तकमल कटी भाग पर आपको ये उपाय करना है। मात्र 21 दिन में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम का माहौल नहीं है, तो आपकी जैसी भी कामना होगी, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो उपाय है वो है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा बनी हुई है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, पहले तो अच्छी चलती थी, अब वो अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आमदनी थोड़ी सी कम हो गई है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से अगर आपके घर में धन की समस्या चल रही है या धन की वृद्धि करना चाहते हो, तो पूज्य गुरु जी का ये प्रदोष और शिवरात्रि वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर पूज्य गुरु जी ने 2 उपाय बताए हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसी आपकी इच्छा हो वो वाला उपाय आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही दिन प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं, है ना। और ये महासंयोग साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही बनता है। सबसे पहले पहला उपाय सुनिएगा किस तरीके से करना है। आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ध्यान रखना इसके नीचे की डंडी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता। पूज्य गुरुजी ने कहा जो 1 शमी का होता है ना, ये 52,000 ब्राह्मणों का साक्षी करवाता है। 1 पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल, इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से कीजिएगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। किस समय पर जाओगे? देखो, सुबह से लेकर रात्रि के 12 बजे से पहले पहले, है ना। जो 4 जून पड़ रही है, उस 4 जून की रात्रि के 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, किन के नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले आपको लेनी होगी ये बेलपत्र जो आपने ली है, ठीक है ना। इस बेलपत्र को इस स्थान से पकड़ना जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है। अपना नाम, गोत्र और धन की कामना कहते हुए इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि जो बीच वाली पत्ती रहे इस बार वो रहेगी जलाधारी के तरफ और जो डंडी रहेगी वो रहेगी शिवलिंग की तरफ। पहले आप कैसे करते थे? बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ, डंडी जलाधारी की तरफ, लेकिन इस वाले उपाय में आपको जस्ट उल्टी समर्पित करनी है। डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ। उसके बाद में जो 1 शमी का पत्ता आपने लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को अपने धन की कामना कहते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि उसकी डंडी जलाधारी के तरफ रहे और बीच वाली पत्तियां जो इस तरीके से रहे वो आपकी तरफ में रहे। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव से कामना करना, विनती करना और विनती करके वापस चले आ जाना। हो सके तो इस लोटे को जब आपने समर्पित किया तो जो इसका जल है, अगर वो थोड़ा सा रोक करके आप अपने दुकान पर, अपने व्यापार स्थल पर, घर में छींट दें तो उस जगह पर धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा वाला उपाय है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी प्रदोष पड़े, जब भी शिवरात्रि पड़े, पूज्य गुरु जी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। अगर आपके घर में पैसे को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन
इस वाले उपाय का केवल एक ही नियम है कि ये वाला जो उपाय किया जाता है ना शिवरात्रि की रात्रि को, मासिक शिवरात्रि, जो शिवरात्रि पड़ती है 12 महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि की रात्रि को कितनी बजे? 9:15 पर किया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो समय होता है, जितनी भी महाविद्याएं होती है, जितने भी देवी देवता होते हैं, वो सब शंकर का अनुमोदन करते हैं इस शिवरात्रि के दिन। तो आपको क्या करना है? आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता, है ना। यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा लिया है गोले में, ये एक शमी का पत्ता है। और जो भी आप शमी का पत्ता लोगे, उस शमी के पत्ते को पूरा का पूरा हल्दी में डुबोकर, है ना, अच्छे से हल्दी में डुबो करके अपने धन की कामना करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर, ध्यान रखना, भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना हल्दी लगा हुआ शमी पत्र। कितनी बजे? 9:15 पर। और एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके आ जाना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना और अपने घर में छींट देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी महाराज। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हो, है ना, आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हो, धन की इच्छा करते हो, आपकी कोई ना कोई मनोकामना आप हमेशा मांगते हो, क्या आपने कभी भी महादेव का साथ मांगा है? अगर महादेव आपके साथ रहेंगे तो आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपको कभी मेरा बाबा हारने नहीं देगा। अगर आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त करनी है, महादेव की कृपा, तो जो महाशिवरात्रि पड़े या शिवरात्रि पड़े या प्रदोष पड़े, उस दिन महादेव की कृपा पाने का सबसे अचूक उपाय, जो पंचगव्य का उपाय पहले भी मैंने आपको बताया था पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के, मैं फिर से वापस आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है? इस तरीके से अपने घर पर ही इस तरीके से पंचामृत बनाना है। अब ये तो फोटो लिया हुआ है वैसा फोटो, लेकिन पंचामृत आपको किस तरीके से बनाना है? इसके अंदर 5 चीजें होती है ना। पहला दही, दूसरा दूध, तीसरा घी, चौथा मिश्री और 5वां होती है शहद। ठीक है, ये 5 चीजें। लेकिन ये ध्यान रखना, दही जो होना चाहिए वो गौ माता के दूध का होना चाहिए, और ये वाला जो दूध है ये भी गौ माता का दूध होना चाहिए, लेकिन कच्चा। जब आप इन 5 चीजों को मिला देते हो ना, आपका पंचामृत बन के तैयार हो जाता है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल, और लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास रात्रि को। इस चीज का ध्यान रखना, आपके घर में शिवलिंग विराजमान है, वहां पर आप कीजिएगा। इस शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो भी शिवलिंग पर पहले समर्पित है, उन सभी चीजों को हटा करके शिवलिंग को साफ करके आपको क्या करना है? जो आपने पंचामृत तैयार किया है, उस पंचामृत को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों से पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से उस पंचामृत को आपको फैला देना है, लगा देना है। लगा देने के पश्चात जो आपने एक कलश जल लिया है अलग से, 1 लोटा शुद्ध जल, है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में पकड़ करके आपको उसी जल को इस शिवलिंग के ऊपर 7 बार छोड़ना है। कितनी बार? 7 बार छोड़ना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। पहली बार नाम और गोत्र बोलोगे, थोड़ा सा जल छोड़ोगे, फिर नाम और गोत्र बोलना, फिर थोड़ा सा जल छोड़ना, फिर नाम और गोत्र बोलना, फिर थोड़ा सा जल छोड़ना। ऐसे करके आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके जल छोड़ना। महादेव से विनती करना है, बाबा हमेशा मेरे साथ में रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ हो मुझे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, एक छोटा सा उपाय, चाहे घर पर ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कर लो, लेकिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। जो चौथा वाला उपाय है वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, इतना क्लेश होता है कि तलाक तक बात पहुंच चुकी है ना, अदालत में केस पहुंच चुका है, आखिरी सुनवाई होने वाली है। जो शिवरात्रि पड़े, मास की शिवरात्रि, उस शिवरात्रि के दिन कनेर के फूल की आपको एक माला तैयार करनी है ना। इस तरीके से कनेर के फूल की, दोनों में से कोई भी एक, जो चाहता है कि रिश्ता ना टूटे, कनेर की फूल की माला, चाहे कितने भी फूल हो, लेकिन माला आपको लंबी बनानी है। कितनी लंबी आपको पता चल जाएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का किसी भी समय पर लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन ऐसे शिवलिंग के पास में जाना जिसके ऊपर इस तरीके से मटकी भी लगी हुई रहे, है ना। इस चीज का ख्याल रखना। यह महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बाली, दोत्री एंड देव,
उनका स्थान होता है ना। और अपनी कामना कह करके पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, और जो माला आपने ली है उस माला को ऐसे करके पहनाना, इतनी लंबी लेना कि यहां से इस मटकी से होती हुई उस माला को पहना करके जब आप पहनाओ उसको, तो शिवलिंग पर नीचे माता अशोक सुंदरी के स्थान तक टच होना चाहिए। अपनी कामना कह करके आ जाना, चाहे आखिरी सुनवाई ही क्यों ना हो, अपने आप वो सुनवाई रुक जाएगी, फैसला आपके पक्ष में होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, दोनों के बीच में अटूट प्रेम बनने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं उन 7 बिंदी वाले उपाय की, जो किन लोगों को करना है कि अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है ना, कोई कार्य आपका अटका हुआ है, काफी समय से आप कोशिश कर रहे हो, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, किसी का भी काम हो, तो उस कार्य को करवाने के लिए, उसे सिद्ध करवाने के लिए, नौकरी को पाने के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन 1 चुटकी, और 1 चुटकी ही आपको लेना होगा पीला चंदन। कई बार मैंने आपको इस उपाय को बताया है, लाल चंदन लेना, पीला चंदन लेना, और इसी के साथ में गिन करके 5 बेलपत्र आपको ले लेनी है, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। इन सभी को लेकर के प्रदोष, शिवरात्रि दोनों में से किसी भी दिन, और कल तो दोनों का महासंयोग बन रहा है, महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना, पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करके, कामना करके रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लाल चंदन लगा करके आपको लाल चंदन की 7 बिंदियां माता रानी के हस्त कमल पर लगा देनी है। अपनी कामना मन में कहते हुए 7 बिंदियां हस्त कमल पर लगा देना, और उसके बाद पीला चंदन उसी उंगली पर लेकर 5 बिंदियां पीले चंदन की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगानी है, अपनी कामना कहते हुए। 12 बिंदी वाला उपाय पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है। जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, करना स्टार्ट कीजिए, और जो 5 बेलपत्र आपने लिए हुए हैं उन 5 बेलपत्रों पर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके ऐसे समर्पित करना है कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। जैसा मैंने आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन सभी की सभी बेलपत्रों को समर्पित कर देना। अपना दाहिना हाथ इन 5 बेलपत्री के ऊपर रख करके अपनी उस कार्य सिद्धि की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। फिर ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरा बाबा आपका पूरा करके ना दे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।